हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हमें जो मोलैरिटी है नाइट्रिक एसिड की वो निकालना है। गिवन डाटा जो है वो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है और जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन में वो मास परसेंटेज में दिया हुआ है। वो जो मास परसेंटेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें मोलैरिटी के टर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम ऐसा दिखाते हैं कि ये जो कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन, उसकी जो डेंसिटी दी है वो है 1.41 ग्राम पर ml। ये उसकी डेंसिटी है और उसमें जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मास उसमें दिया गया है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो 69% है बाय मास। तो हम टोटल जो मास है वो 100 ग्राम ले सकते हैं क्योंकि वो मास परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर हम ये टोटल जो सॉल्यूशन है अगर वो 100 ग्राम लेते हैं हम, ये सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन बेसिस है अपना ये इसका। तो उसमें जो नाइट्रिक एसिड रहेगा HNO3 वो रहेगा 69 ग्राम 69 ग्राम और जो बचा हुआ रहेगा वो रहेगा वाटर H2O, वो रहेगा 31 ग्राम। टोटल हो गया 100। ठीक है, अभी जो हमें जो निकालना है वो निकालना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता होने को ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब मोल्स नाइट्रिक एसिड की होना और टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो हमें होना। अभी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होने को ना। मोल्स ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। मास ऑलरेडी दिया हुआ है, मास 69 ग्राम। और जो मोलर मास है, मोलर मास निकालने के लिए आपको जो एटॉमिक मासेस है उसको ऐड करना पड़ेगा। HNO3, H का है 1, नाइट्रोजन का है 14 प्लस ऑक्सीजन का है 16, 16 इंटू 3 ये आएगा 48। ये टोटल हो जाएगा 63। मतलब जो मोलर मास है नाइट्रिक एसिड का वो है 63। तो यहाँ पे लिखो आप 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल होके हमको जो मिलेगा वो मोल्स में मिलेगा। मतलब इसको ये जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रिक एसिड। लिखो आप यहाँ पे टोटल, इधर लिखो नंबर ऑफ मोल्स 69 डिवाइडेड बाय 63। ये जो न्यूमरेटर है हमको मिल गया। अभी डिनोमिनेटर हम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी ये जो है पूरा लिक्विड स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम हमें चाहिए। टोटल सॉल्यूशन था उसका वेट दिया होता 100 ग्राम और डेंसिटी दी है 1.41 ग्राम पर ml। दोनों का इस्तेमाल करके हम उसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसकी डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर ml। इसका मतलब है कि 1.41 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml। इसका मतलब ये सॉल्यूशन अगर आप 1 ml लेते हो तो उसका जो वेट है 1.41 ग्राम आएगा। अभी टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, हमने जो अज्यूम किया था जो बेसिस है अपना वो है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है कितना आएगा, ये निकालने के लिए हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.41 ml। ये जो वॉल्यूम आया वो ml में आया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए हमें। तो जो ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको m का मतलब होता है 10⁻³ तो 100 डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 10⁻³ जो बच जाएगा लीटर। ठीक है,
ये 2 कट जाएंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, -1 का मतलब 0.1। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा नीचे 1.41। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 15.44 मोलर। ठीक है, इसका आंसर हमको मिल गया 15.44 मोलर। दोस्तों ये उसका सॉल्यूशन था। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को बिल्कुल गैप मत दें, एग्जाम में अच्छा करें। और मुझे मालूम है कि आप एग्जाम में 100% अच्छा ही करोगे, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।